नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम बात करेंगे कल के दिन यानी गुरुवार के दिन मार्केट किस साइड जा सकती है और कैसे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ और ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रहा कि बैंक निफ्टी डेली चार्ट में एक ये नीचे का सपोर्ट ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा और ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी कितने ही दिनों से इसी चैनल के अंदर ही अपना मूव कर रही है और इसी चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। अब आप देखिएगा कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। ये शूटिंग स्टार कैंडल तभी एक्टिव होगा जब इसकी अगली कैंडल इसके डाउन क्लोज होगी। ठीक है, तो जाके ये एक्टिव होता हुआ दिखेगा। अब शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ से एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं जो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के अंदर जो टारगेट आता हुआ आपको दिख रहा है, वो पहला जो टारगेट दिखेगा वो रहेगा ये वाला एरिया। ठीक है, वो रहेगा ये वाला एरिया जो कि है 48,200 का। तो इस पे आप एक ध्यान बना के रखिएगा। ये टूटा तो ये उसके बाद बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा जो कि है 48,000 का। ठीक है, डेली चार्ट में ये 48,000 का ये दो आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो बायर हैं जिन बायर ने इस जगह पे ट्रेड लिया होगा या इस जगह पे ट्रेड लिया होगा, उनके लिए ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ये अब एक एसएल का काम करेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन और जो बायर जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदी करके चल रहे होंगे, ठीक है, बाइंग करके चल रहे हैं, उनके लिए अब ये ट्रेंड लाइन एक एसएल का काम करेगा। तो इस चीज़ को आपने हमेशा अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक दिन या 2 दिन के नीचे कैंडल अगर क्लोज करने लग जाती है तो जो आपको टारगेट जो उसके बाद जो तेजी से जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, वो रहेगा 47,000 तक का। ठीक है, उसके नीचे फिर जो दूसरा टारगेट आपको दिखेगा वो मिलेगा ये इस एरिया के पास जो कि है 46,000 का। ये डेली चार्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए कि जिन बायर ने जिन्होंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे खरीदारी करके चल रही है उनके लिए यही ट्रेंड लाइन एसएल का काम करेगा। ठीक है, यही उनका एसएल है। जब इसके नीचे एक दिन या 2 दिन कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करने लग जाएगा तो बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल जाएगी और वो बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शन के जो आखिरी जो लास्ट फेज का जो रह गया मतदान वो रह गया है 1 तारीख को होगा। ठीक है, वो 1 तारीख को इलेक्शन के मतदान होंगे और जो एग्जिट पोल है वो भी अराउंड शाम को एक तारीख को शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है एग्जिट पोल के बाद ही मार्केट थोड़ा कोई रिएक्शन करे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना और बहुत ही छोटी क्वांटिटी में तब तक आपको काम करना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कैसे अपना ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए बहुत बेस्ट होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आप देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से ओपन हुई। ठीक है, इस जगह पे मार्केट ओपन होने के बाद इसने अराउंड 49,000 के ऊपर जाके इस लेवल को टच किया। ठीक है, 49,000 के इस लेवल को टच किया। लेकिन मैं पिछले वीडियो में बोलता हूँ कि पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये पिछले दिन का ये लो था बैंक निफ्टी का, ये पिछले दिन का लो था। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई और पिछले दिन के लो के पास गई, उसके बाद ये फिर डाउन आ गई। यहाँ पे 15 से 30 मिनट टाइम बिताया, उसके बाद इसने एक बढ़िया डाउन साइड का कैंडल बना दिया और उसके बाद एक रेंज में ट्रेड करने लगा। ठीक है, जब रेंज में 2-3 घंटे ट्रेड करने के बाद इस रेंज को जब तोड़ा तो बैंक निफ्टी अराउंड 48,400 के लेवल के आसपास आकर उसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, इस जगह पे आके सपोर्ट लिया है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल अब एक सपोर्ट का काम करेगा, आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि हम कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हमारा क्या सिनेरियो बन सकता है और कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कर इसी लेवल में ओपन होता है 400 से लेके 48,400 से लेके 48,600 के बीच में इसी लेवल में ओपन होता है। ठीक है, इस लेवल में ओपन होने के बाद अगर ऊपर के साइड को लेवल को तोड़ता है यानी 48,666 के लेवल को तोड़ के वहाँ पे थोड़ी देर कंटिन्यू सस्टेन करने लग जाता है यहाँ पे, तो जो आपको पहला टारगेट इंट्राडे के लिए देखने को मिलेगा वो मिलेगा 48,733 का मिलेगा, दूसरा मिलेगा 48,800
88 का मिलेगा, ठीक है। और जो तीसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 48,955 का। ये 3 टारगेट आपको इंट्राडे के दिन ऊपर की साइड के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की साइड के आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी का अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी का ऊपर का रेसिस्टेंस बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है ये वाला, ठीक है, जो कि 48,888 का रेसिस्टेंस है। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना। इस रेसिस्टेंस को तोड़ता है बैंक निफ्टी, अगर इस रेसिस्टेंस को कल के दिन में तोड़ता है तो उसका अगला रेसिस्टेंस बन के आता है ये 49,000 का, ठीक है। 49,000 के रेसिस्टेंस पे भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने आज इसी जगह से ही मतलब मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है, मतलब इस यहाँ 49,000 के पास से ही आके यहाँ पे डाउन साइड आई है, ठीक है। आपको इस चीज़ में ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मार्केट हम पुट साइड कैसे जा सकते हैं, मार्केट के अंदर सेलिंग कब आएगी। अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होने के बाद आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताते, जितनी देर टाइम बिताएगी ना इस रेंज के अंदर और जिस साइड को तोड़ेगी उतनी जल्दी इसके अंदर एक बढ़िया मूव देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी 48,000 यानी आज का जो लो है 48,400 के लेवल को तोड़ती है, ठीक है, तोड़ के थोड़ी देर सस्टेन करते तो जो दूसरा आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 48,200, ठीक है। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 48,000 का, ये एक राउंड फिगर है, आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है, ठीक है। ये लेवल है 48,000 का, ठीक है। अगर इस लेवल को तोड़ देती है ना मार्केट, अगर बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल को तोड़ देती है तो आपको जो तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 47,800 का। ये आपको 3 लेवल आपको देखने को कल इंट्राडे के दिन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि मान लीजिए बैंक निफ्टी कल के दिन में गैप अप ओपन हो गई, ठीक है। मान लीजिए कहीं इस रेंज में ओपन हो गई 48,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो हम देखेंगे यहाँ पे ये किस हिसाब का प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है। प्राइस एक्शन बना के अगर दिन के हाई को तोड़ता है तो ही हम कॉल साइड कल के दिन में जाएंगे, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर इसी गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज में ओपन होने के बाद 48,800 या 48,700 के रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम बिता के अगर उसके बाद ये डाउन साइड के लिए आता है तो हम इस टारगेट के लिए जाएंगे, जो आज का लो है 48,400 के टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन ओपन हो जाती है, यानी मान लीजिए 48,000 इस लेवल के नीचे 48,400 के लेवल में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो यहाँ पे भी हम पहले क्या देखेंगे कि किस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाती है। अगर प्राइस एक्शन इस तरीके का बनाती है और दिन के जो लो है, दिन का अगर लो तोड़ती है तो हम पुट साइड के लिए चले जाएंगे, ठीक है। 50 से 60 पॉइंट का अपना एसएल रखेंगे और 100 से 150 पॉइंट का अपना टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी एरिया में गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम बिताती है, टाइम बिताने के बाद अगर 48,200 के लेवल को तोड़ती है तो हम एक बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया एक सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है। इस बात को आपने ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाती है और कैंडल दूसरी कैंडल उसके हाई को तोड़ती है तो हम कॉल साइड के लिए जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान में ये चीज़ रखना कि अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के थोड़ी दूरी पे ही अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस बना हुआ है। जो पहला रेसिस्टेंस बन के आ रहा है वो तो यही बन के आ रहा है, ठीक है। 48,600 का जो पहला रेसिस्टेंस बन के आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहीं पे टाइम बिताने के बाद एक नीचे के साइड में फॉलिंग दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा आपका रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो मिलेगा ये वाला जो कि है 48,800 का, ये रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा रेसिस्टेंस फिर ये है जो कि राउंड फिगर है, वो है 49,000 का। तो ये ऊपर के रेसिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इलेक्शन का टाइम चल रहा है अभी, तो बहुत ही सोच समझ के आप काम कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी जितना दूर रहिएगा मार्केट से उतना अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने अभी सिनेरियो बनाया है, हो सकता है मार्केट जो 48 जो इसका डेली चार्ट के ऊपर जो मार्केट का ये जो डेली चार्ट पे जो मार्केट का ये ट्रेंड लाइन बना, हो सकता है मार्केट इस जगह पे आए और इस जगह पे आकर थोड़ी देर रुकने के बाद अगर ये तोड़े ना 48,000 के लेवल को, तो आपको एक बढ़िया शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।